नमस्कार। कोविड महामारी के चलते पहले विदेशी मीडिया में और अब धीरे धीरे गोदी मीडिया में मोदी सरकार की आलोचना होने लगी तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी देने लगे प्रवचन। कहते हैं कि पहली लहर के बाद में शासन प्रशासन और लोग लापरवाह हो गए थे, इसलिए स्थिति आज गंभीर है। उन्होंने आगे कहा कि जो महामारी में मर गए हैं वो मुक्त हो गए हैं। तो चलिए पहली बात पहले, शासन प्रशासन और लोग लापरवाह हो गए थे तो फिर सावधान कौन था? आरएसएस। उसने लोगों को सावधान करने की जहमत क्यों नहीं उठाई? भागवत जी, हम आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। 28 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने यह भाषण दिया था कि भारत ने कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है और इसके साथ खुद ही नहीं बल्कि दुनिया और मानवता को बचा लिया है। 7 मार्च 2021 को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेडिकॉन 2021 में यह घोषणा की थी कि वी आर इन द एंड गेम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया, अर्थात हम कोविड महामारी के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने फिर 30 मार्च 2021 को यह याद दिलाया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। 3 अप्रैल 2021 को हेमंता विश्व शर्मा, जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कोरोना वोरोना कोई नहीं है, इसलिए मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री चिकित्सा मंत्री लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हमने विजय पाली है, तो फिर जनता को अविश्वास करने की कोई वजह? भागवत जी, इस निकम्मी और इनकॉम्पिटेंट सरकार की असफलता का ठीकरा अब जनता के सर पर ना फोड़े। आपने आगे कहा कि जो महामारी में मर गए वो मुक्त हो गए हैं, अर्थात जो लोग मर जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। अच्छा दर्शन है। भागवत जी, मर के लोग मुक्त नहीं होते, वो तो शमशान चले जाते हैं। जीवन संघर्ष में विजय पाके ही मुक्त होते हैं। महामारी में एक व्यक्ति मर जाएगा, मुक्त हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए महामारी पर विजय प्राप्त करके ही मुक्त हुआ जा सकता है। जिन लोगों में परिस्थितियों को बदलने का साहस नहीं होता, वो लोग परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। याद दिलाते चलें, अगस्त 2018 में केरल में बाढ़ आई थी, भारी तबाही हुई थी। उसकी वित्तीय सहायता करने के लिए यूएई ने 700 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया था, जिसको आपकी इस दम्भी सरकार ने ठुकरा दिया था। क्यों? वो चाहते थे कि जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है वो घुटने टेके और हमसे सहायता मांगे। आज क्या है? जिन देशों की हम मदद करते थे, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, आज और भी दूसरे देश हैं, आज हम उन्हीं से भीख मांग रहे हैं। आपके इस झूठे राष्ट्रवाद ने, हिंदुत्ववाद ने हमें निरीह, असहाय और भिखारी बना दिया है। आज आप महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं। भागवत जी, आपने इस एकजुटता के प्रोजेक्ट पर कभी काम किया है? आपने तो मानव को मानव से लड़ाया है, इस देश को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया है। अरे, कोविड महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नाम आज हमें पता लगे हैं। मानव से मानव के बीच में 2 गज की दूरी होना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए, आज मालूम चली है। परंतु आप तो इस सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले पर बरसों से काम करते चले आए हैं। अरे, ये तो खत्म होते ही महामारी, ये 2 गज की दूरी भी खत्म हो जाएगी, परंतु आपने मानव मानव के बीच में, जातियों और धर्मों के बीच में जो इतनी लंबी और गहरी खाई कर दी है, उसका क्या होगा? आपने हमारी गंगा जमुना, जो तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको तार तार करके रख दिया है। मेरा देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि कोविड महामारी के साथ साथ में इस हिंदुत्व महामारी से भी लड़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो संस्कृति है, उसे सेतु बनाना है। क्योंकि संस्कृति कोई भाषा, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होती। ये गंगा जमुना संस्कृति तो अनेकताओं में एकता स्थापित करने की परिकल्पना है। हमें उसे ही हथियार बना के इस हिंदुत्व महामारी से छुटकारा पाना है, तभी हम इस देश को पुनः महान बना सकते हैं, वरना इन्होंने तो बेकारी बना दिया है। जय हिंद।